हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 7 फ्रैक्शन का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ अ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। ये हमें लेंथ दिए हैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में। हमें क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन सोल्यूशन लिख लेते हैं। वी हैव टू fractions. We have two fractions with denominator with denominators 10. वी हैव टू फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर टेंस। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। ये दो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। 10 इसका भी है और 10 इसका भी है। और तीसरा जो डिनोमिनेटर है, तीसरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेम बनाएंगे इनके जैसा। तो इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, 10 बना लेते हैं। तो इससे आसानी से हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं इन फ्रैक्शंस को। तो चलिए पहले हम इसको 10 बना लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को। तो लिखेंगे सो वी मेक द अदर वन ऑल्सो विथ डिनोमिनेटर 10। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो फ्रैक्शन है हमारा, उसके डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो नाउ बनाते हैं इनके डिनोमिनेटर्स को 10। तो क्या हमारा फ्रैक्शन दिया है, 4/5। ये हमारा फ्रैक्शन दिया है। अब हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। तो क्या करेंगे, ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 10 बन जाए डिनोमिनेटर। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 4/5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो हमारा 10 बनेगा। अब इसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से ऊपर, ये दोनों हमारा सेम है, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। क्लियर। तो क्या आंसर आएगा, क्या फ्रैक्शन हमारा बनेगा, 8/10। अब ये हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, 10 बन गए। सभी के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम लिख लेते हैं सो 1/10, 3/10 एंड 8/10। ये हमारे एक फ्रैक्शंस बन गए हैं ये सभी। अब हमें क्या करना है, इन सभी फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो करना है। तो चलिए इस नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना लिया है और इन सभी फ्रैक्शंस को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है। और हमारा नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। क्लियर। ये हमारा 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ऐसे करते ही 10/10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10/10 को सिंप्लीफाई करेंगे, साइड में देख लीजिए, 10/10 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। तो क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा 1। तो इसलिए ये 1 की जगह पे मैंने क्या रखा है, 10/10 रखा है। क्लियर। इसलिए ये हमने फ्रैक्शंस लिखा है, 0 से लेके 1 तक के बीच में ये सभी फ्रैक्शंस आ रहे हैं। क्लियर। तो अब हमें बताना है कि 1/10, 3/10 और 8/10 कहाँ कहाँ है, हमें नंबर लाइन पे शो कराना था। तो हमने नंबर लाइन पे शो कराया है 1/10। 1/10 का हमारा ये, इसे हम सर्कल कर लेते हैं। ये हमारा 1/10 हो गया। 3/10 का हमारा 3/10 ये हो गया, इसे हम सर्कल कर लेते हैं। और लास्ट हमारा 8/10, 8/10 हमारा यहाँ पर है, तो इसे भी हम सर्कल कर लेते हैं। क्लियर।
तो हमें यही नंबर लाइन पे शो कराने थे इन तीनों फ्रैक्शंस को, तो हमने शो करा लिया है। आप लोग इतनी चीज़ों का नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 मोर फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। अपने चॉइस का कोई भी 5 फ्रैक्शंस लिखो और उन्हें नंबर लाइन पे शो करो। उन्हें नंबर लाइन पे क्या करना है, ड्रॉ करना। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड किया था, वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। बस इसमें हमें क्या करना है, अपने से कोई भी फ्रैक्शंस लेना है 5 और उसे नंबर लाइन पे शो कराना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, आप अपने से कोई भी फ्रैक्शंस ले सकते हैं। मैं अपनी तरफ से फ्रैक्शन लिया हूँ, तो लिखेंगे लेट्स आवर फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस बी। हमारे कौन कौन से फ्रैक्शन बन रहे हैं, तो मैंने कौन से फ्रैक्शंस लिए हैं, ये 1/4, 3/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4। ये मैंने अपनी तरफ से फ्रैक्शंस लिया है। आप अपनी तरफ से कुछ भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही फ्रैक्शंस ले। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी आप फ्रैक्शन ले सकते हैं और उसे नंबर लाइन पे शो करा सकते हैं। तो मैंने ये लिया है, अब इन्हें मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन पे शो करता हूँ। सो पहले हम लिख लेते हैं, सो वी ड्रॉ नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1, और उसकी लेंथ क्या होगी, 0 से 2 तक होगी लेंथ, 0 to 1 नहीं, 0 to 2 तक इसकी लेंथ होगी उस नंबर लाइन की। तो चलिए हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये हमने नंबर लाइन बना लिया है, इस पर हमने सभी फ्रैक्शंस को ड्रॉ कर लिया है, सभी फ्रैक्शंस को लिख लिया है अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। तो देखिए 0 to 1 और 1 to 2, तो हमने 0 से 2 तक एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है और उनके सभी फ्रैक्शंस को लिख लिया है। अब हमें 1/4, 3/4, 5/4, 6/4 और 7/4 को इस नंबर लाइन पर मार्क करना है कि कहाँ कहाँ है। तो चलो इन सभी फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, इस नंबर लाइन पर शो कराते हैं। तो सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन है, 1/4। तो इसमें 1/4 कहाँ हमारा, ये क्या हो गया हमारा, 1/4 फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया, 1/4 फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3/4। तो 3/4 ये है हमारा, तो इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 5/4, इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर, 6/4, तो 6/4 ये रहा हमारा। एंड लास्ट है 7/4, तो 7 ये रहा फ्रैक्शन। क्लियर, तो इन सभी फ्रैक्शंस को हमने नंबर लाइन पे शो कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आप लोग इतनी चीज़ों का नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस आते हैं ये बताओ। थिंक, डिस्कस विथ योर क्लासमेट। सोचो और डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स के साथ एंड राइट योर आंसर, और अपना आंसर लिखो। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड ये करना है कि 0 और 1 के बीच में टोटल कितने फ्रैक्शंस आते हैं ये बताओ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, देयर आर infinitely many fractions between 0 and 1। यानी कि इनफाइनाइटली मेनी फ्रैक्शंस आएंगे 0 और 1 के बीच में, कोई भी फिक्स फ्रैक्शन नहीं है। 0 और 1 के बीच में हमारे कितने आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी फ्रैक्शंस। क्लियर, इनके बीच में कोई फिक्स्ड फ्रैक्शन है नहीं कि इतने ही फ्रैक्शंस बनेंगे। ये क्लियर है कि कितना बन रहा है, इनफाइनाइट मेनी फ्रैक्शंस बनेंगे इनके बीच में। हम गिन नहीं सकते कि इनके कितने फ्रैक्शंस बन रहे हैं इनके बीच में। तो हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/6, 2/3, 3/4
एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक हमारा ये वैल्यू जाएगा, इनके बीच का 0 to 1 कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर यही बनेगा, इनफाइनाइट मिनी फ्रैक्शंस बिटवीन 0 and 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें यही बताना था कि कितने फ्रैक्शन बनेंगे 0 और 1 के बीच में, तो आंसर होगा हमारा इनफाइनाइट मिनी फ्रैक्शन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो। क्या पूछ रहा है, क्या लेंथ है ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन शोन बिलो, यानी कि ये जो हमारा नंबर लाइन पे एक ब्लू लाइन है और एक ब्लैक लाइन है, इनकी क्या लेंथ है ये बताओ। द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज़ 1 यूनिट लॉन्ग। जो डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट लॉन्ग है इसका, यानी कि 1 यूनिट लंबा है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और 0 से 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ये इक्वल पार्ट हो गया और एक ये इक्वल पार्ट हो गया। क्लियर। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज़ 1/2, और जो दोनों की लेंथ है क्या है, 1/2 इसकी लेंथ है और 1/2 इसकी लेंथ है। यहाँ से यहाँ 1/2 इसकी लेंथ हो गई। क्लियर। और यहाँ से यहाँ 1/2 इसकी लेंथ हो गई। अब दोनों को ऐड करेंगे 1/2 1/2, तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो इसका मतलब दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। सो द ब्लू लाइन इज़ 1/2 यूनिट्स लॉन्ग, यानी कि जो ब्लू लाइन है ये 1/2 यूनिट्स लॉन्ग है, सिर्फ ये 1/2 यूनिट्स लॉन्ग है, हाफ लॉन्ग है। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइन इन द बॉक्स। हमें फ्रैक्शन लिखना है जो ब्लैक लाइन का है, इसका क्या लेंथ है ये बताओ। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये फाइंड करना है। तो इसका लेंथ क्या बनेगा हमारा, तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, इसकी लेंथ ये बनेगी जैसे 1 से लेके ये मिडिल तक, यानी कि ये भी 1 से 2 तक 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी, जैसे इसका देखिए 0 to 1/2, ये भी 1 तक के बीच को क्या कर रहा है, 0 से 1 तक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या बनी, 1/2। फिर ये इसको आप यहाँ तक लाएंगे 1, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बनेगी, 1/2। 1/2 और होल में रखेंगे 1, तो क्या बनेगा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाफ डिस्टेंस है, ये हमने हाफ लिख लिया। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, हाफ हुई, यानी 1/2। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होल कितना डिस्टेंस बन रहा है हमारा, 1 बन रहा है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। क्लियर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा बनना है। अब इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और 1 को ऐड करेंगे इस न्यूमरेटर के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी 3/2। यानी कि इस ब्लैक लाइन की क्या लेंथ बनेगी, इस पॉइंट पर 3/2 लेंथ बनेगी। इसमें क्या हम फिल करेंगे 3/2। क्लियर। ये हमारी ब्लैक लाइन की लेंथ हुई। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन्स इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं इन ब्लैक लाइन के रिस्पेक्ट में, इनकी जो लेंथ है ब्लैक लाइन की ये बताओ, इन सभी बॉक्सेस में इनकी लेंथ बताओ क्या बनेगी। तो चलिए इन्हें भी फाइंड करते हैं। तो ये हमारा है वो 0 से 1 तक गया, फिर उसके बाद 1 से 2 तक, यानी 2 यूनिट लॉन्ग लेंथ है ये नंबर लाइन। अब हमें इन सभी ब्लैक लाइंस की लेंथ बताने की क्या क्या है बॉक्स के अकॉर्डिंग। तो इस बॉक्स पे इसकी लेंथ क्या बनेगी, तो पहले सबसे आप देखिए 1/5 सभी के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। इन सभी के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो ये 1/5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0 को, तो 0/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो ये इसका अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 ही वैल्यू आएगी। तो उसके बाद 1/5 है, 2/5, 3/5, 4/5 है। 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, न्यूमरेटर में हम 5 रखेंगे तो 5/5, ये 5/5 बनेगा। यानी कि इसको अगर कट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 1 ही वैल्यू आएगी। क्लियर। ये 1 वैल्यू है। तो अब इसको हम आगे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये 5 था, इसके बाद क्या आएगा 6 आएगा। तो यानी कि इस लेंथ, यानी कि ये वाली जो ब्लैक लाइन है इसकी क्या लेंथ बनेगी 6/5। तो बॉक्स में हम पहले फिल करेंगे 6/5, इसकी ये वाली लेंथ बनेगी। उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 7/5 इसकी लेंथ बनेगी, 7/5 इस बॉक्स की ये लेंथ बनेगी। क्लियर। ये 7/5 है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 के बाद क्या आता है 8, तो इस वाली ये वाला जो हमारा थर्ड ब्लैक लाइन है इसकी क्या लेंथ बनेगी 8/5।
5 ये इसकी लेंथ बनेगी। क्लियर, 8/5 इस थर्ड वाले ब्लैक लाइन की लेंथ बनेगी। एंड लास्ट हमारा जो ब्लैक लाइन है इसकी क्या लेंथ बनेगी, 8 के बाद क्या आता है 9, तो ये 9/5 ये इसकी लेंथ बनेगी। क्लियर, तो हमने इन सभी बॉक्सेस में फिल कर लिए इन ब्लैक लाइन के अकॉर्डिंग इनकी क्या लेंथ बनी है। तो सबसे पहले लेंथ बनी 6/5, उसके बाद 7/5, उसके बाद 8/5 एंड लास्ट है 9/5 है। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 के बाद क्या आएगा हमारा 10 आएगा, तो 10/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 2 की जगह पे 10/5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 2 वैल्यू आई ना। तो इसका मतलब हमने जो फ्रैक्शंस लिखे हैं बॉक्सेस में हमारे सभी फ्रैक्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। क्लियर, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।